नमस्कार साथियों। बीपीएससी मेंटोर की इस नई वीडियोस में आपका स्वागत है। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हम शुरू करने वाले हैं और वो क्या है, ये है बिहार बजट 2025-26। और आपको पता है कि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है कि इससे प्रश्न आने 100% श्योर है, आने ही आने हैं। और मेरा मानना है कि आपको थ्योरी से पहले अगर आंकड़े पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है कि सबसे पहले आंकड़े को पढ़े और उसके बाद थ्योरी जो है उसको देखेंगे, ताकि कि साथ साथ जो है आंकड़े जो है वो फिर पुख्ता हो। तो जो मैंने आपको कहा है कि पहले पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू पढ़ेंगे, तो इनसे क्या होगा कि हम आंकड़ों के खेल को अच्छी तरीके से देख पाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में आपका रह पाएगा। और आपको अगर और सारे लोगों के द्वारा बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए, आपको BPSC एक्सक्लूसिव जो चैनल है उस पर जाकर जो है आप इस बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से आप ले सकते हैं। अच्छे रिस्पॉन्स के लिए आपको क्या करना है, कमेंट करनी है, ठीक है। और आपके कोई सजेशंस हो तो भी कमेंट कीजिए आप, ठीक है। आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स करे हैं कि मुझे मजबूरन बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं अभी, ठीक है। इतने सारे सब्सक्राइबर होने के बावजूद मैं बहुत लेथार्जिक था कि वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के कारण जो है आपके साथ इस 71st बीपीएससी में मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ जुड़ना है, वीडियोस के माध्यम से और फ्री वीडियोस के माध्यम से। पेड कोर्स तो चल ही रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार बजट 25-26 में निम्नलिखित किसके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, यानी कि ये बजट किसने विधानसभा में प्रस्तुत किया है 2025-26 का। साथियों, 2025-26 का जो बजट है वो सम्राट चौधरी के द्वारा जो है वो पेश किया गया है। तो सम्राट चौधरी इसका उत्तर हो जाएगा। 2025-26 का बजट किसके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। बिहार बजट 25-26 को बिहार सरकार द्वारा बिहार विधानसभा में कब जो है वो प्रस्तुत किया गया। साथियों, बिहार विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार बजट को बिहार विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया है। इसका सही उत्तर होगा 3 मार्च 2025 को। 3 मार्च 2025 को बिहार बजट पेश किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय बजट कब पेश किया गया, 1 फरवरी 2025 को, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में निम्नलिखित किस पर केंद्रित है, कि सेंट्रल फोकस क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ बिहार बजट 2025-26, ठीक है। क्या थीम क्या है, आपको थीम पता करनी है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो थीम थी सबका विकास, इनमें क्या थीम है बिहार बजट में। तो इसका सही है कि न्याय के साथ विकास, डेवलपमेंट विथ जस्टिस, ठीक है। न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ विकास जो है ये इस पर केंद्रित है बिहार बजट 25-26। चौथा नंबर है कि बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है जिसको आपको याद करके रखनी है कि बिहार सरकार द्वारा जो बजट है उसकी राशि कितनी जो है वो तय की गई है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3,16,895 करोड़। इतने रुपए जो हैं बिहार सरकार ने तय किए हैं इस साल के बजट के लिए, 3,16,895.02 करोड़, 3,16,895.02 करोड़, ठीक है। तो इसको, ये जो नंबर है ना, इसको किसी आंकड़ों के तरीके से याद रखिए। 895,316 मतलब 316। ये समझिए कि बिहार का बजट ना रोहित शर्मा की छक्कों की तरह है, 300 रन से ज्यादा, 316 के आसपास का आंकड़ा है, ठीक है। इस तरीके से कुछ इसका ट्रिक बनाकर आप याद रखिए, 3,16,895.02, ठीक है। ये बिहार का बजट है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 पिछले साल की बजट से, यानी 2024-25 की बजट से कितना अधिक है। साथियों, 2024-25 की तुलना में 38,169.30 करोड़ जो है वो अधिक है। 38,169.30 करोड़ रुपए जो है वो अधिक है,
मतलब लगभग लगभग 38,000 करोड़ का बजट अधिक जो है बिहार सरकार ने डाला है। ये भी राज्य के बढ़ते इकोनॉमी को दिखा रहा है। भले कर्ज लेके इन्होंने जो है वो डाला हो, लेकिन कम से कम ये बता रहा है कि जो है बजट की जो है धीरे धीरे जो है वो साइज बिहार में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और क्या साइज है भाई, फिर से याद करेंगे, 3,16,895.02 करोड़। ठीक है, छठे नंबर पे आते हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 25-26 की वार्षिक स्कीम पर कुल बजट का कितना रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। मतलब वार्षिक स्कीम पे कुल बजट का कितना अनुमान है, कितना खर्च होगा, कि जो ईयरली स्कीम है उसमें बजट में क्या बताया गया है, कितना खर्च होगा। तो वो जो खर्च होगा अब 1,16,759.60 रुपए जो है वो खर्च होने के अनुमान है। वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना है, 1,16,769.60। 3,16,000 आप देख पा रहे हैं, 3,16,895.02 था ना, इसमें 1,16,759.60 करोड़ रुपए जो है वो वार्षिक स्कीम में खर्च हो रहे हैं। तो मतलब आप देख पा रहे हैं कि लगभग लगभग जो है 1/3 तो वार्षिक स्कीम में ही खर्च करेंगे भाई। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 25-26 की स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत जो बजट है उसमें स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का जो बजट अनुमान है वो कितना है, वो है 2,135.42 करोड़ रुपए। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, कमिटमेंट जो एक्सपेंडिचर होता है कि इसको देना ही देना है, तो 2,135.42 करोड़ रुपए जो है वो तो खर्च होने ही होने। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत जो बजट है 25-26 का, इसमें स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का पिछले बजट की तुलना में कितने रुपए अधिक है। स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय जो है पिछले बजट की तुलना में कितना अधिक है। जैसे बजट में हमने देख लिया कि बजट पिछले वर्ष की तुलना में 38,169.30 करोड़ जो है वो ज्यादा है। उसी तरीके से जो स्थापना और कमिटमेंट एक्सपेंडिचर है वो पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, ये पता होनी चाहिए। तो ये है 21,429.33 करोड़ रुपए जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। ठीक है, आगे आते हैं। 9वां नंबर है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट जो 25-26 है वो वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है। हमने 38,169.30 ये सारा देखा, ये कितना प्रतिशत अधिक है ये आपसे पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है। 13.69% जो है अधिक है। इस साल हमने 3,16,000 का बजट रखा है, ये पिछले साल की तुलना में 13.69% जो है वो अधिक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में कुल राजस्व की प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट, अपना से कमाया हुआ बिहार सरकार कितना पैसा जो है वो अनुमान कर रहा है, उनको कितना पैसा मिलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2,60,831.44 करोड़ रुपए जो है बिहार सरकार सोच रहा है कि इनको मिलेगा। 3,16,000 में 2,60,831 करोड़ रुपए जो है वो सोचता है कि हम बिहार सरकार की हमें खुद से मिलेंगे 2,60,831.44 करोड़ रुपए। ठीक है, ये 11वां नंबर है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत जो बजट है उसमें कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितना प्रतिशत है। देखो राजस्व प्राप्तियां जो हैं वो आप देख पा रहे हैं कि ये है 2,60,831। अब ये कह रहा है कि परसेंटेज में बताओ ये हिस्सा कितना है। तो परसेंटेज में जो राजस्व प्राप्तियों में कुल प्राप्तियों का हिस्सा में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा है वो है 82.26%। मतलब राजस्व प्राप्ति जो है वो अधिक है।
82.26% जो है कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा है। एकदम ये जो डेटा है ना, इसको एकदम रटना है। इस मतलब कि कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगानी है, रटनी है। ठीक है, आप ऐसे करके कुछ एक डेटा रख लो दिमाग के अंदर। 3,16,000 आपने उसको रखा, उसके बाद जो है आप देखो कि कम से कम अगर कोई 2,60,831 के आसपास अगर डेटा आ रहा है तो वो कम से कम 80% से तो एवं भी होगा। तो 82.26% जो है वो आ रहा है। बिहार सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कुल पूंजीगत प्राप्तियां का अनुमान कितना है? कुल पूंजीगत प्राप्ति आपसे पूछा जा रहा है, उसमें कितना है? तो अगर हम 82.26% की बात कर रहे हैं तो लगभग 18% के आसपास जो है वो पूंजीगत प्राप्ति होगी। तो 18% के आसपास पूंजीगत प्राप्ति होगी तो 56,263.19 करोड़ जो है वो पूंजीगत प्राप्ति होगी। अब यही है कि पूंजीगत प्राप्ति को जो है वो प्रतिशत में कितना होगा, तो आप 100 में से 82.26 घटा दो, वही होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17.74% जो है वो क्या है कि ये पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। तो पूंजीगत प्राप्ति आप देख रहे हैं कि 56,263 है और राजस्व प्राप्तियां जो हैं वो कितना है? 2,60,831.44। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे 2,60,831.44। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत जो बजट 25-26 में लाया गया उसमें कुल राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? टोटल फिस्कल डेफिसिट जो है वो कितना हो सकता है? ठीक है, अब ये बताइए। तो 32,718.31 करोड़ रुपए जो है वो फिस्कल डेफिसिट है, 32,718.31 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बजट में कुल राजस्व व्यय कितना है? कुल राजस्व व्यय कितना है? कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित किया गया है ये बताइए। तो ये है 2,52,000.26 करोड़। तो 2,52,000 करोड़, ये तो बहुत अच्छा डेटा आपको मिल गया है राजस्व व्यय का, कि मतलब बहुत अच्छा डेटा है भाई। 2,52,000 करोड़ का जो है वो राजस्व व्यय है। ठीक है, 2,52,000 करोड़, 0.26 करोड़ अगर छोड़ भी दें तो 2,52,000 करोड़ तो आराम से जो है वो याद हो के रह जा सकता है। 16वां नंबर है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत जो बजट है उसमें कुल राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? तो आप देखिए राजस्व व्यय ना कभी भी बजट होगा ना उसमें राजस्व व्यय जो है वो ज्यादा ही होगा पूंजीगत व्यय से। और कभी भी जो बजट होगा ना उसमें राजस्व जो प्राप्ति होगी वो ज्यादा ही होगा किसी पूंजीगत प्राप्ति से। ठीक है, तो ये देखेंगे इसका उल्टा संबंध है। तो इसका सही उत्तर है 79.52% जो है वो इतना व्यय होगा। कुल राजस्व व्यय जो है वो 79.52% होगा। 17 नंबर है कि बजट के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना रुपए अधिक है? अब राजस्व व्यय हम 2,52,000 करोड़ रुपए के कर रहे हैं तो मतलब 79.52% कर रहे हैं। तो पिछले साल की तुलना में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कितना अधिक है। तो पिछले साल की तुलना में ये 26,323.27 करोड़ रुपए जो है वो अधिक है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है? साथियों, पूंजीगत व्यय कभी भी होगा ना वो 1,00,000 करोड़ से कम ही का होगा, क्योंकि 3,16,000 का तो बजट ही है। तो उसमें 2,53,000 का तो हमने खर्च राजस्व पे ही कर लिया है, तो उसके बाद बाकी अमाउंट ही तो होगा जो पूंजीगत व्यय होगा। तो पूंजीगत व्यय है 64,894.76 करोड़ रुपए। ठीक है, 64,894.76 करोड़ रुपए। तो एक तरीके से अगर हम आपसे ये पूछें कि आप ये बताइए कि कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि 56,263.19 करोड़ रुपए। और कुल अगर हम ये आपसे पूछें कि कुल राजस्व प्राप्ति कितनी है तो आप कहेंगे 2,60,861 करोड़ रुपए।
2,60,861 करोड़ रुपए। ठीक है, इस तरीके से याद करके रखनी है। और कुल अगर मैं आपसे पूछ दूं कि पूंजीगत व्यय कितनी है, तो 64,894 रुपए, ऐसे याद रखेंगे, पॉइंट वाले अमाउंट को छोड़ सकते हैं। ठीक है, आइए 19वां नंबर पे, बिहार सरकार ने बजट प्रस्तुत किया, उसमें कुल पूंजीगत व्यय, कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है ये बताइए। तो कुल पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का जो है 20.48% है, 20.48% है। अब बजट में आप कहा जा रहा है कि कुल पूंजीगत व्यय कितना है, 64,894 रुपए। वो पिछले साल की तुलना में कितना अधिक है, पूंजीगत व्यय पिछले साल की तुलना में कितना अधिक है, तो वो 11,846.04 करोड़ रुपए जो है वो अधिक है। 11,846.04 करोड़ रुपए जो है वो पूंजीगत व्यय अधिक है। ठीक है, इस सारे डेटा जो है एक बार आपके दिमाग में घुस जाए, फिर जब मैं आपको थ्योरी इससे रिलेटेड बताऊंगा, वो एकदम से ये जो आंकड़े हैं ना, वो आंकड़े आपके दिमाग में एकदम से घूमने लगेंगे। अगर मैं कहूंगा 11,846, आप कहेंगे कि अच्छा 11,846, तो आप कहेंगे ओ, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पूंजीगत व्यय में जो है वो पिछले साल की तुलना में इतना वृद्धि हुआ है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि अगर मैं ये आपको कह दूं कि 64,894, तो आप क्या कहेंगे, 64,894 अगर मैं कह दूं तो आप क्या कहेंगे, तो 64 जैसे ही आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये पूंजीगत व्यय की बात है, 20.48%। तो इस तरीके से याद करके रखेंगे। 21वां नंबर पे आते हैं, बिना समय गवाए, इसमें क्या समझना है, कुछ भी नहीं। बिहार बजट 25-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये यहीं से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन एमपीक्यू में जो है आप देखेंगे, एमपीक्यू का जब आपको मिलेगा ना वो पूरा जो हमारा पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें जो है ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 3622.88 करोड़ रुपए जो है वो राजकोषीय घाटा जो है वो पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक है, 3622 करोड़ रुपए। ठीक है, 22वां नंबर है, हम आ जाते हैं 22वें नंबर पे। 22वां नंबर है कि बिहार सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, इसमें प्राथमिक घाटे का कितना अनुमान लगाया है। साथियों, प्राथमिक घाटे का अनुमान जो है वो 97.04 करोड़ रुपए, 97.04.37 करोड़ रुपए। तो 97,104 करोड़ रुपए जो है वो आप क्या कह सकते हैं कि प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 23वां नंबर है कि बिहार सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें राजकोषीय जो घाटा है वो जीडीपी का कितना, जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा वो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, 2.98% जो है वो राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का, 2.98% जो है वो जीएसडीपी का है राजकोषीय घाटा। 24वां नंबर है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत जो बजट 25-26 के लिए लाया गया, इसमें राजकोषीय घाटा की अधिसीमा कितना प्रतिशत निर्धारित की गई है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है, ये एमपीक्यू हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन एमपीक्यू का मतलब होता है, ये पूछा जा सकता है साथियों। और ये निर्धारित किया गया है कि राजकोषीय घाटा जो है वो 3% से अधिक नहीं हो सकता। तो एक जो सीलिंग लिमिट लगाई गई है राजकोषीय घाटे में वो 3% लगाई गई है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राजकोषीय घाटा की अधिसीमा कितनी लगाई गई है, 3%। बिहार सरकार द्वारा जो प्रस्तुत बजट है, 25वां नंबर देखिए, बिहार सरकार द्वारा जो प्रस्तुत बजट है उसमें वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए ये बिहार सरकार ने पहली बार आप देखेंगे कि ये अच्छी बजट की बात है कि इसमें सरप्लस का अनुमान कितना लगा है, कि इसमें राजस्व बचत जो है वो कितने होने का अनुमान लगाया है, वो है 8,000 करोड़, 8831.18 करोड़ रुपए जो है वो राजस्व बचत की बात कही है। इतना पैसे जो है वो बचेंगे, 8,831.18 करोड़ रुपए।
26वां है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बजट 25-26 के अनुसार राजस्व बजट, ये जो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा, राजस्व बचत जो है वो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा, तो इसका सही उत्तर है 0.80%। 0.80%, 8,831.18 करोड़ जो है जीएसडीपी का 0.8% है। 27वां है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 25-26 में पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया है। कितना लगाया गया है कि पूंजीगत परिव्यय मतलब कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा, ये जो है उन्होंने क्या बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कितना होगा, तो 40,531.83 करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कही गई है। 40,531.83 करोड़ रुपए। अब आइए 28वां है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत जो बजट है उसमें कुल अनुमानित व्यय पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना अधिक, कितना प्रतिशत अधिक है, कि जो हमने खर्चा सोचा है वो पिछले साल की तुलना में कितना अधिक खर्च हमने सोच लिया। पिछले साल जो सोचा था उस अनुमानित व्यय पिछले साल 2024-25 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा 13.69%। कह रहा है कि बिहार की जो बजट है ना वित्तीय वर्ष 25-26 का कुल अनुमानित व्यय या कुल अनुमानित अगर प्राप्ति भी कहता ना तो भी 13.69 ही होता, और कुल वृद्धि पिछले साल के से इस वर्ष की तुलना में कितनी है, 13.69, ये याद रखना, ठीक है। बिल्कुल ही ये डेटा, ये जो है ना ये एमपीक्यू है क्वेश्चन, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, यहाँ ये इसके पूछे की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। 29वां है कि बिहार सरकार द्वारा जो प्रस्तुत बजट है उसमें 7 निश्चय 2 के लिए कितने करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं। 7 निश्चय 2 के लिए 5972 करोड़ रुपए, ये डेटा हर किसी को याद है। 5972 करोड़ रुपए जो है वो 7 निश्चय के लिए दिए गए हैं। 5972 करोड़ रुपए। 30वां है कि जो बजट में राज्य में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई। ग्रीन डेवलपमेंट फंड, इसके तहत प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए जो के निवेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए जो है वो 25 करोड़ रुपए जो है राज्य सरकार करेगी ग्रीन डेवलपमेंट फंड के लिए। 31वां है कि बिहार सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर जो है वो विकसित किया जाएगा। किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ की तरह जो है वो विकसित किया जाएगा, किस मंदिर क्षेत्र को, तो ये है बाबा हरिहर नाथ मंदिर को जो है वो काशी विश्वनाथ की के तर्ज पे जो है वो इनको विकसित करने की बात कही गई है। बिहार सरकार द्वारा जो प्रस्तुत बजट है 25-26 में गुड़ के लिए किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जाएगी। गुड़ यानी शक्कर के लिए कौन सा जिला में सेंटर ऑफ एक्सलेंस को जो है वो स्थापित किया जाएगा, ये है समस्तीपुर। गुड़ के लिए जो है किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित की जाएगी, ये है समस्तीपुर। गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है वो समस्तीपुर में स्थापित की जाएगी। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप जो है वो आया है, तो इस बजट में 4th कृषि रोड मैप में किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किए जाएंगे। तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो देखिए मशरूम के लिए भी होगा, आम, आलू, टमाटर, प्याज, ठीक है, तो ये सारे के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़िए। 34वां नंबर है कि बिहार सरकार द्वारा जो प्रस्तुत बजट है उसके अनुसार निम्न में से आप सत्य कथन जो है वो चुनिए। सत्य कथन आपके में चुनना है कि राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत सभी जिलों, राज्य के सभी जिले याद रखना है आपको, ये सभी जिलों में है,
जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांवों में को, ये भी याद रखना है, 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो खोली जाएगी। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ खोला जाएगा? खाई के पान वैशाली वाला, ऐसे करके याद रखेंगे, खाई के पान वैशाली वाला। ठीक है। और गुड़ कहाँ के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ होगा? यह है समस्तीपुर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार बजट 25-26 के तहत राज्य के कितने प्रखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा जो है वो इकाई की व्यवस्था की जाएगी? मोबाइल पशु चिकित्सा की जो व्यवस्था वो कितने में जो है किए जाएंगे? 534 प्रखंडों में किया जाएगा भाई। ठीक है, 534 प्रखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की जाएगी। तो आप ये बताइए कि बिहार में टोटल प्रखंड हैं कितने? ठीक है, फिर पता चलेगा कि 534 में ही स्थापित की जा रही है मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई। बिहार बजट 25-26 में SC/ST वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति, SC/ST वर्ग के बच्चों की जो छात्रवृत्ति है उसको कितना गुना बढ़ाने की बात कही गई है? जो स्कॉलरशिप फॉर SC/ST चिल्ड्रेन कितना प्रतिशत जो है वो बढ़ाने की बात कही गई है? 2 गुना। SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए की जो छात्रवृत्ति है वो 2 गुना बढ़ाने की बात कही गई। निम्नलिखित में से कहां कैंसर अस्पताल स्थापित होगा? कैंसर अस्पताल इस बजट ने कहा है कहां स्थापित किया जाएगा भाई साहब? तो बेगूसराय में कैंसर अस्पताल जो है वो स्थापित की जानी है। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल स्थापित की जाएगी। और तीसरा नंबर है कि बजट में पंचायती राज के लिए कुल कितनी राशि प्रस्तावित है? पंचायती राज निकायों के लिए कुल कितनी राशि जो है वो प्रस्तावित है? साथियों, पंचायती राजों के लिए जो राशि निर्धारित है वो है 11,302 करोड़ रुपए। 11,302.52 करोड़ रुपए जो है वो पंचायती राज के लिए हैं। 11,302.52 करोड़ जो रुपए हैं वो पंचायती राज के लिए आवंटित या प्रस्तावित है। आवंटित नहीं, प्रस्तावित। 39वां नंबर है कि बिहार बजट 25-26 में राज्य के को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना रुपए प्राप्त होने की जो है वो अनुमान है? कि केंद्र सरकार राज्य को ग्रांट इन एड, इसको कहते हैं ग्रांट इन एड, में कितना रुपए जो है वो देगी? ये बहुत अच्छा आंकड़ा है। 54,575.02 करोड़ रुपए जो है वो ऐसा बिहार सरकार ने अनुमान लगाया है कि राज्य सरकार इतना ग्रांट इन एड देगी। 54,575.02 करोड़ रुपए। 40 है कि इस बजट में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सों के रूप में, ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ये 40 नंबर MPQ वाला प्रश्न है। ठीक है, कि केंद्रीय करों में हिस्सों के रूप में बिहार को कितने रुपए का अनुमान है कि कितने रुपए का हिस्सा बन रहा है केंद्रीय करों में बिहार का? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1,38,515 करोड़ रुपए जो है बिहार के बनते हैं सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय करों में हिस्सा। 1,38,515.85 करोड़ रुपए। ठीक है। 41वां है कि इस बिहार बजट में राज्य को अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितने रुपए जो है वो प्राप्त होने का अनुमान है? अपने स्रोतों से, अपने सोर्सेस से जो टैक्स रेवेन्यू है वो कितना जो है वो मिलेगा? तो वो है 59,520 करोड़ रुपए। 59,520 करोड़ रुपए जो है वो इनको अपने कर राजस्व से प्राप्त होने की उम्मीद है। 42वां नंबर है कि इस बार की जो बिहार बजट है उसमें राज्य के अपने स्रोतों से जिनसे उनको टैक्स मिल रहा है उसमें गैर टैक्स राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में उनको कितने रुपए मिलने का
की जो है वो अनुमान है। नॉन टैक्स रेवेन्यू ये बहुत कम होता है। टैक्स रेवेन्यू तो आप कह रहे हैं लगभग 60,000 करोड़ के आसपास, 59,520 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो कितना कितना है, 82,000 क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यू ना। नॉन टैक्स रेवेन्यू तो इतना ही होगा भाई। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू तो बहुत कम होता है, इसमें पॉइंट होना चाहिए, ये यहाँ पॉइंट होना चाहिए, गलत है, ठीक है। 82,000 कैसे मिल जाएगा, यही तो मुझे भी लग रहा था। 8,220.57 करोड़ रुपए जो है ये मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभार आप अगर डेटा का खेल देखेंगे तो आपको डेटा देखकर ही समझ में आएगा कि ये डेटा गलत हो सकता है। यहाँ पॉइंट होगा 8,220.57 करोड़ रुपए जो है गैर कर राजस्व के रूप में उनको मिलेगा। गैर कर राजस्व तो बहुत कम होता है ना, 8,220 मतलब लगभग लगभग समझो ना 8200 करोड़ रुपए जो है उनको क्या मिल रहा है नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में बिहार में, ऐसा अनुमान लगाया। अच्छा, बिहार ने और क्या अनुमान लगाया है कि बताइए, बिहार बजट 25-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सों के रूप में जो राशि प्राप्त हो रही है, लगभग 60,000 करोड़ का अनुमान इन्होंने लगाया है कि केंद्र, देखिए आपको हमने ये कहा कि केंद्रीय करों में हिस्सों के रूप में जो है, अच्छा केंद्रीय करों में हिस्सों के रूप में 1,38,515 और ग्रांट के रूप में जो है लगभग जो है उन्होंने ये सोचा है कि वो 54,575 रुपए जो है वो राज्य केंद्र सरकार देने की बात कही गई है, ठीक है। अब ये है कि राज्य को केंद्र सरकार के केंद्रीय करों के रूप में 1,38,000 करोड़ रुपए में ये पिछले साल की तुलना में कितना अधिक है, ठीक है। जो अनुमान हमने किया है तो 25,503 करोड़ रुपए जो है वो अधिक है। बिहार बजट 25-26 में राज्य अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में जो प्राप्ति कर रहा है वो पिछले साल की तुलना में कितना अधिक है, तो ये है 5,220 करोड़ रुपए अधिक होने का अनुमान है, ठीक है, 5,220 करोड़। अच्छा, बिहार बजट में 2025-26 में राज्य अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है, ठीक है। बिहार बजट 2025-26 में राज्य अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व, यहां देखो गलत हुआ ना, ये है गैर कर राजस्व होगा, यहाँ इन्होंने गलत प्रिंटिंग करी है, यह है गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 894.71 करोड़ रुपए जो है वो अधिक है। चलिए 46वां नंबर है कि बिहार बजट 25-26 में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में, देखिए केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है लगभग लगभग हम कितना मांग रहे, 50,000 केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में हम मांग रहे हैं, कहाँ गया 50,000, 54,575 रुपए केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में मांग रहे हैं, ठीक है। और अपना हिस्सा जो हक से हिस्सा है वो है 1,38,515 रुपए, ठीक है। आइए, तो ये कहा जा रहा है कि जो हम मांग रहे हैं 54,000 करोड़ रुपए, वो पिछले साल की तुलना में इस साल कितना अधिक है। पिछले साल कितना मांग रहे थे और इस साल कितना अनुमान हम कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से जो है हम लेंगे, तो वो है 2,414.40 करोड़ रुपए जो है वो पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक है। बिहार बजट 25-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमपीक्यू का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे बिहार बजट में सबसे ज्यादा पैसे जो अगर कहीं कहीं खर्च होंगे तो वो है शिक्षा विभाग पे, ठीक है। 48वां नंबर है कि बिहार बजट में शिक्षा विभाग पर अगर हम सबसे अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं तो कितना आवंटित है शिक्षा विभाग में, तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए जो है हम शिक्षा विभाग में जो है वो आवंटित कर रहे हैं, 60,964.87 करोड़ रुपए। अच्छा,
स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल कितना राशि हमने आवंटित जो है वो किया है? स्वास्थ्य विभाग के लिए हम लोग 20,035 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए हैं। लगभग 20,000 करोड़ स्वास्थ्य के लिए, और स्वास्थ्य का 3 गुना शिक्षा के लिए 60,000 करोड़ रुपए जो है हम शिक्षा के लिए कर रहे हैं। अब ये है 50वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहूंगा 50वां ये है कि आप मिलान कीजिए। ठीक है, तो कृषि विभाग और आवंटित राशि के रुपए में आवंटित राशि जो है वो कितना कितना है? कृषि विभाग के लिए जो है वो राशि कितना है? कृषि विभाग के लिए जो राशि है वो है एक, कृषि विभाग के लिए राशि है वो है 3528.22 करोड़। उद्योग विभाग के लिए जो राशि है वो है 1966.26 करोड़। ठीक है, ये है उद्योग विभाग के लिए। अगर हम वित्त विभाग की बात करें तो वित्त विभाग के लिए है 3646। वित्त का तो 36 का आंकड़ा है भाई। और ग्रामीण कार्य विभाग के लिए जो है वो 11,101.65 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया है कि बिहार बजट जो है वो कंप्लीट करा है। मुझे पता है कि ये जो पूरी क्लासेस है ना, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से आपके सामने रखी गई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा है, और आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी इस डेटा को जो है वो कॉन्साइज करने के लिए, डेटा को अपने दिमाग में बैठाने के लिए। लेकिन जब हम पूरी तरीके से बिहार बजट को देखेंगे, वहां आपको ये डेटा बहुत ज्यादा जो है वो फायदेमंद लगेगा कि अच्छा, अब हमने एमसीक्यू से पढ़ा था, और फिर थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यू पढ़ेंगे, तो ये जो डेटा है ना वो पुख्ते रूप से आपके आंखों के सामने नजर आएगा। और डेटा बस पहचानना आना है, याद नहीं रखनी है, पहचानने के तरीके डेटा को आना है कि पिक्चर के रूप में ये डेटा आ जाए। अगर जैसे कि मैं आपको बताऊं कैसे डेटा आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आप कोई पिक्चर सोचो, अगर ग्रामीण कार्य विभाग है तो आप ये सोचो कि गांव में हम क्या कर सकते हैं, कि गांव में कह दिए कि लगभग लगभग 11 रुपए का दान देना है, तो 11 का जो डेटा अगर आप देखेंगे ना, 111 111 रुपए का की जो दक्षिणा है, ठीक है, तो गांव से ही स्टार्ट होती है 111। तो 111 का जो डेटा है ना वो गांव का होगा। ये आपके ध्यान में आ गया तो आप ग्रामीण कार्य विभाग जो है आप मार देंगे अपने आंसर में कहीं भी। ठीक है ना। अगर आप 3646 का जो आंकड़ा है, 3646 अगर आपने देख लिया तो आप कहेंगे कि सर ने कभी बताया तो था कि फाइनेंस के साथ जो है वो 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा किसके साथ है? फाइनेंस के साथ। आप इसको देखकर मार देंगे। ठीक है। अच्छा, 19.66 से कैसे याद रखेंगे भाई कि 19.66 जो है वो जो डेटा है, और कृषि विभाग का जो डेटा है वो 3528, ये कैसे याद रखेंगे? तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जब कृषि विभाग का जो डेटा अगर आप 3528 देख रहे हैं तो 3528, मतलब 35 कटना, 35 कहाँ होती है? अगर 35 कहाँ होता है? कब लगता है कि किस स्थिति में लोग 35 करने लग जाते हैं? जब उनकी फसल खराब होने लगेगी, किसान जो है वो परेशान होगा, कृषि विभाग में 35 हो रहा होता है। तो आप ऐसे डेटा को जो है वो याद करके रखेंगे। ठीक है, 35। और उद्योग विभाग में 1966 आप एकदम से याद रख सकते हैं कि 1966 से उद्योग विभाग की, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद से जो है उद्योग में, एक बार तो जवाहरलाल नेहरू के समय अच्छा उद्योग हुआ, और लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने हमारे यहाँ उद्योग से ज्यादा सर्विसेज जो है आगे जाने लगी। तो आप ऐसे करके 1966 से 1966 याद करते करते आप उद्योग जो है आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि बजट जो है वो कंप्लीट किया है, बिहार बजट। ठीक है, बिहार बजट जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके साथ।